Today we will solve question number first and question number fourth of exercise 5.2 NCERT Mathematics class 8. Student, we have already completed question number second, question number third and question number fifth in our last video. जिस बच्चे ने नहीं देखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ या क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो डिस्कशन की थी, तो लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ अब स्टार्ट करते हैं. A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the findings of this survey. थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ कि ये क्यों बना रखा है, क्यों करा है सर्वे. ये बोला ना, अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक. सपोज दैट आप एक म्यूजिक कंपनी के क्या हैं, ओनर हैं. अब आप म्यूजिक कंपनी के ओनर हैं तो म्यूजिक तो सुनने के लिए क्या बनाए, कैसेट्स बनाते हैं. तो आप मार्केट में अगर कैसेट्स अपना बेचना चाहते हैं तो आप मार्केट में देखोगे भी तो लोग पसंद करते हैं, नहीं करते हैं जो आप कैसेट बना रहे हो. तो लोग क्या करते हैं, उससे पहले जो कंपनी जो होती हैं सर्वे कर लेती हैं. सर्वे में लोगों की पसंद देख लेती हैं. जैसे यहाँ पे डेटा दे रखा है इस क्वेश्चन में कि लाइट म्यूजिक को 40% पसंद करते हैं, फोक म्यूजिक को 30%, क्लासिकल म्यूजिक को 10% और सेमी क्लासिकल को 20% पसंद करते हैं. तो ये जो डेटा दे रखा है, तो ये जब पहले से हम सर्वे करेंगे उसी के अकॉर्डिंग तो हम सीडीज बनाएंगे. वरना पता चला मैंने 1 लाख सीडी बना दी किसकी, क्लासिकल म्यूजिक की, और मुझे इतना लॉस हो जाएगा क्योंकि लोग पसंद ही नहीं करते. और मैंने 10 सीडी बनाई है लाइट म्यूजिक की और लेकिन इसको पसंद करते हैं 40% लोग. तो ये तो गलत हो जाएगा ना. तो इसीलिए क्या करते हैं, जब सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद पहले पता कर लेते हैं कि किसकी ज़्यादा डिमांड है. तो जैसे मान लो यहाँ पे लाइट म्यूजिक की बहुत ज़्यादा डिमांड है, 40% लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं इसके बनाऊंगा 1 लाख और इसके बनाऊंगा 1000 तक बना दूंगा क्योंकि 10% ही पसंद करता है. मतलब एक एग्जाम्पल की बात करो तो यहाँ पे ये जो सर्वे किया जाता है लोगों की चॉइस और अपना फ़ायदा देखने के लिए सर्वे करते हैं. ठीक है ना. तो अब फिलहाल अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. तो ये लोगों पे सर्वे हुआ बोल रहे हैं, तो अलग अलग म्यूजिक को क्या किया लोगों ने अपनी चॉइस बता दी. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग. इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मैनी यंग पीपल वेर सर्वेड. देखो बेटा, जो सर्कल होता है ये आपका या तो डिग्रीज पे होता है या परसेंटेज पे होता है. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर परसेंटेज की बात करें तो कंप्लीट परसेंट हम कितना मानते हैं, 100%. और अगर डिग्रीज की बात करें तो कंप्लीट डिग्री कितना मानते हैं, 360 डिग्री. और जब सर्वे हो जाता है तो 100% को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है, जैसा कि इसने किया है. ऐसे ही यहाँ पे जब सर्वे हो जाता है तो छोटे छोटे पार्ट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया जाता है और फिर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है. इनको डिवाइड करने के बाद अगर इनका सम करोगे तो इसका, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसका 100% आएगा और इसका कितना आएगा, डिग्रीज के अकॉर्डिंग इसका आएगा 360 डिग्री, है ना. तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. देखिए ये 20% है फर्स्ट वाला, और ये कितना है, क्लासिकल का 10 दे रखा, लाइट का 40 दे रखा और फोक का 30 दे रखा. ये पूरा 100% लोगों पे सर्वे हुआ है क्योंकि टोटल लोग तो 100% ही होंगे ना. तभी तो 100% किसको मानते हैं हम, कि जो कंप्लीट डेटा होता है. तो यहाँ पे जैसे मान लो आपका कि आपने बोला कि सर मैंने 100% स्कोर किया मैथमेटिक्स में, तो इसका मतलब मैंने जितने का टेस्ट लिया होगा ना, आपके उतने में से उतने मार्क्स आए होंगे. नहीं समझे. अगर मैंने 50 मार्क्स का अगर पेपर लिया है तो आपके 50 मार्क्स ही आ गए, उसी को तो 100% बोलेंगे. तो यहाँ पे भी जो 100% होगा वो किसके इक्वल होगा, जितने लोगों पे सर्वे किया होगा. तो अगर आप उसको प्लस करोगे तो ये 100% ही आएगा इसका. देखो 4 + 3 7 + 1 8 8 + 2 10, तो 100% आपका आ गया. ऐसे ही यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो. प्लस करने के बाद आपका कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए. अब यहाँ पे दे रखा है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मैनी यंग पीपल वेर सर्वेड. चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. गिवन क्लासिकल म्यूजिक, कितने लोग पसंद करते हैं इसको, 20 पीपल पसंद करते हैं. चलो ठीक है कि क्लासिकल म्यूजिक को 20 पीपल पसंद करते हैं, लेकिन अभी मैं अगर देखूं तो क्लासिकल म्यूजिक को यहाँ परसेंटेज में 10% दे रखा.
एक चीज़ के दो दो आंसर, ऐसा कैसे हो सकता है? दे रखा ना यहाँ देखो, ये क्लासिकल म्यूजिक को 10% पसंद करते हैं, अब ये बोल रहा है क्लासिकल म्यूजिक का 20 है। ये क्या बात हो गई? देखिए दोबारा मेरे को लिखना पड़ेगा, क्लासिकल म्यूजिक का क्या दे रखा है, क्योंकि यही गिवन है तो फिलहाल यही लिख लेते हैं। 10% दे रखा, सॉरी 10% दे रखा, आपका दे रखा ना क्लासिकल म्यूजिक का 10% भी दे रखा है। तो ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं और दोनों डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउट नहीं रखना अपने मन में। देखिए बेटा, ये जो डेटा दे रखा है, ये दे रखा है एग्जैक्ट नंबर कि कितने लोगों ने बताया, 20 पीपल ने बताया भाई मैं क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करता हूँ, मतलब करते हैं, और क्लासिकल म्यूजिक को 10% लोगों ने बताया। तो ये आंसर तो है परसेंटेज में, ये आंसर है किसमें, काउंटिंग नंबर्स में, एग्जैक्ट नंबर। तो है तो दोनों इक्वल। ये देखिए ना, 10% क्लासिकल म्यूजिक को हम यहाँ पे लिख सकते हैं और 20 भी यहीं पे लिख सकते हैं। जब दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10% इज इक्वल टू 20, क्योंकि ये क्लासिकल म्यूजिक है, ये भी क्लासिकल म्यूजिक है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल ही हैं। तभी तो क्लासिकल म्यूजिक की वैल्यू 20 पीपल आई है और क्लासिकल म्यूजिक की 10% भी आई है। जब ये दोनों ऐसी एक ही चीज़ की वैल्यू हम दो बार लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो 20 पीपल को किसके इक्वल रखते हैं, 10% के इक्वल रखते हैं, तो हमने 10% को रख दिया यहाँ पे 20 पीपल के इक्वल। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा 6th क्लास या 5th क्लास में, कि बेटा अगर 15 पेन का कॉस्ट 90 रुपीज़ है तो आप बता दीजिए मुझे 16 पेन का कॉस्ट कितना होगा। तो आप क्या करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, आप या तो ये करोगे कि 1 पेन का निकाल लो, 19 डिवाइड बाय 15 कितना आ गया, 6 रुपीज़। एक पेन का कॉस्ट कितना आ गया, 6 रुपीज़। उसके बाद सो कॉस्ट ऑफ 16 पेन कितना आ गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे 16 को, कितना आ गया 96। बता सकते हो ना। अगर मैंने यहाँ पे ये फिर से अगर ये क्वेश्चन पूछो 15 पेन का कॉस्ट 90 है, अब आपसे मैं पूछूँ 21 पेन का कॉस्ट, फिर भी यही मेथड होता। 15 पेन का दे रखा है, 1 पेन का निकाल लो, 1 पेन का 6 आया, 21 का निकालने के लिए 21 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो। करोगे ना ऐसे मल्टीप्लाई, तभी तो आंसर आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, यूनिक मेथड सिखाने वाला हूँ। यूनिटरी मेथड में आपको परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी मेथड है, बहुत आपकी लाइफ में आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, चलो इतनी बात तो हमारी हो गई थी, ये क्लासिकल म्यूजिक का 10% था और ये 20 भी क्लासिकल म्यूजिक का वैल्यू है। इसका मतलब ये दोनों कितना है, एक दूसरे के इक्वल हैं। ये डाउट हमने क्लियर कर लिया अपना, क्योंकि ये एक ही जगह की वैल्यू है। अब आगे क्या पूछे, मैं हाउ मैनी यंग पीपल वेयर सर्वेड, ये पूछ रहा है कितने लोगों पे सर्वे हुआ है, ये कितने लोगों पे सर्वे हुआ है। तो इसका मतलब कितने परसेंट की वैल्यू पूछ रहा है, ये 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 10% की वैल्यू बता दी उसने, 10% किसके इक्वल था, 20 पीपल के इक्वल है। तो बताओ हाउ मैनी यंग पीपल वेयर सर्वेड, मतलब कितने लोगों पे सर्वे हुआ, कितने लोगों ने अपनी पसंद बताई थी। तो यही हम पता करने के लिए क्या निकालेंगे, इसमें 100% निकालेंगे। ठीक है, तो 10% 20 के इक्वल है, तो क्या हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर से वही बात आ गई ना, अगर मान लो 15 पेन की कॉस्ट 90 है तो 1 पेन की कॉस्ट निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, तो 1% की वैल्यू कितने की इक्वल है, 20 डिवाइड बाई 10, दिस इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे आ गया आपका 1% इक्वल टू 2 पीपल। ये परसेंटेज में दे रखा है, ये पीपल में दे रखा है। 10% 20 पीपल के इक्वल था ना, तो 1% किसके इक्वल हो गया, 2 पीपल के इक्वल आ गया। अब 1% की वैल्यू निकल गई, जैसे इस क्वेश्चन में भी 1 पेन की कॉस्ट निकल गई थी। उसके बाद कितने का भी पूछो तो उसको क्या करते थे, मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे क्या मैं 100% का पूछूं तो आप निकाल नहीं सकते इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, 100 को। जितने का भी पूछूं मैं आप उतने का निकाल सकते हो। तो कितने का आ गया, 200 आ गया। सो इक्वल वे, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया था, आपको बोला गया था 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। तो हमने इस पाई चार्ट में 20 को देखा और 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, लेकिन हमने अभी देखा और ये क्लासिकल म्यूजिक को 10% दे रखा है। इसका मतलब क्लासिकल म्यूजिक 10% भी हो, क्लासिकल म्यूजिक 20 भी है। ये है काउंटिंग नंबर, एग्जैक्ट नंबर बता रखा है, और ये किस में दे रखा है, परसेंटेज में। जैसे आप बोलते नहीं हो सर मैंने 100% मार्क्स स्कोर किए,
तो मैं पूछूंगा अरे बता दो ना कितने मार्क्स थे, तो आप बोलोगे सर 50 का था 50 आ गए, इसका मतलब 100% 50 के इक्वल हो गया आपका। जैसे आपका 500 आपके जैसे एनुअल एग्जाम होते हैं और 500 मार्क्स का पेपर होता है टोटल सारे सब्जेक्ट को मिला के, तो आप बोलोगे सर मेरे 100% मार्क्स आए, तो मैं समझ जाऊंगा कि इसका मतलब इसके 500 मार्क्स आए टोटल सभी सब्जेक्ट में तो मिला के। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ, तो 10% का जो वैल्यू था ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बस डिफरेंस ये परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, ये एग्जैक्ट नंबर। तो ये जब दोनों इक्वल है तो एक दूसरे के इक्वल रखा जा सकता है। तो 10% को 20 पीपल के इक्वल रख दिया, 1% की वैल्यू निकल गई, 10 से डिवाइड कर दिया 2 आ गया। अब जब 1 का पता चल जाता है तो यूनिटरी मेथड से किसी का भी निकाल सकते हो। मैं 50% का पूछा तो 52 जा 100 आ जाता। मैं यहाँ पे 80 का पूछता तो 82 जा मल्टीप्लाई कर दो 160। यहाँ पे मैंने 100% पूछा तो 100% को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 1 का निकल के हम कितने का भी निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से, ठीक है ना। तो बस याद होना चाहिए कि 1 का निकालो, पहले 1 का निकाल दो और 1 के बाद जितने का भी पूछा हो उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 1 की वैल्यू से, जो 1% का आंसर है। तो बहुत ईजी है, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ऐसे। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दिया है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ये तो हम पाई चार्ट देख के ही बता सकते हैं। इसको मिला है 30%, इसको मिला है 10%, इसको 20 और इसको 40। तो किसका ज़्यादा परसेंटेज है? 40%। तो हम सीधे बता सकते हैं सेकेंड पार्ट का कौन सा म्यूजिक, लाइट म्यूजिक, और ये किसके इक्वल है 40%, तब ये ज़्यादा है तो इसको सब ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। अब बोल रहा है कि इफ अ कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 CDs, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। अब चलो सर्वे तो हो गया, फर्स्ट और क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सर्वे से रिलेटेड था। अब क्या हुआ, ये सर्वे तो लोगों का निकल के आ गया, कितने लोगों ने चॉइस दी 200। अब बोल रहा है कि अब कंपनी का पता चल गया कि भैया लाइट म्यूजिक को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, क्लासिकल को 10% कर रहे हैं, सेमी क्लासिकल को 20 और फोक म्यूजिक को 30%। तो एक अब कंपनी CD बनाना चाहती है जो म्यूजिक है, तो CDs किसके अकॉर्डिंग बनाएगी भाई, जिसकी ज़्यादा डिमांड है उसकी ज़्यादा बनाएगी, जिसकी डिमांड कम है उसकी CDs भी कम बनाएगी। तो यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि 1000 CDs में से किस वाले हिस्से को कितनी CD बनानी चाहिए, मतलब कि सेमी क्लासिकल की कितनी CDs बनेंगी, क्लासिकल म्यूजिक की कितनी CDs बननी चाहिए, फोक म्यूजिक की कितनी CDs बननी चाहिए और लाइट म्यूजिक की कितनी बननी चाहिए। 1000 तो टोटल का सम आएगा, टोटल 1000, मतलब वर्कर को बोल दिया कि भाई 1000 बनाओ, तो वर्कर पूछेंगे ना कि सर किस वाले की कितनी बनानी है, तो वो बता देगा भाई कि लाइट म्यूजिक की इतनी बनाओ, सेमी क्लासिकल की इतनी बनाओ, क्लासिकल की इतनी बनाओ, फोक की इतनी बनाओ। लेकिन ये तो पता ही नहीं है अभी, तो अब यही चीज़ हम पता करने जा रहे हैं कि किस वाले की कितनी बनाएंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे टोटल CDs वे टू मेक कितनी है, 1000 है, ठीक है। अब इसमें से हम सबसे पहले लाइट म्यूजिक का ही पता कर लेते हैं। लाइट म्यूजिक, अब लाइट म्यूजिक की कितनी CDs बननी चाहिए, तो 40% किसका, 40% बनेंगी ना, किसका 40% दे रखा है, 40% ऑफ 1000। बहुत इजी क्वेश्चन, आपने पिछले क्लासेस में पढ़े हुए इस टाइप के क्वेश्चन, ये तो ज़्यादा इजी लगेगा आपको। देखिए 40% का मीनिंग डिवाइड बाय 100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, तो 2 0 से 2 0 कट गए, 400 बनेंगी। और इसका सबसे ज़्यादा CDs बनी होंगी 400 की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी को पसंद कर रहे हैं। लास्ट वाले में हमने आंसर भी दे दिया 40%। अब डिमांड के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा CD वो इसकी बनाएगा। ये फ़ायदा देखते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 400 क्लासिकल की बना दो फिर इसकी डिमांड तो है ही नहीं, ये ऐसे की ऐसी रह जाएंगी, और लाइट म्यूजिक की 10-12 CD बनाओगे वो फिर आपका जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और डिमांड तब भी रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले सर्वे इसलिए कर लिया जाता है कि चॉइस को देखते हुए आप क्या बनाओ, प्रोडक्शन करो। तो हमने CDs तो निकाल। अब लाइट म्यूजिक के बाद चलो किसी का भी निकाल लेते हैं, फोक म्यूजिक का निकाल लेते हैं। फोक म्यूजिक का निकालते हैं। फोक म्यूजिक कितना है, 30% ऑफ किसका, टोटल कितनी बनने वाली थी 1000, तो 30% मीन डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन मल्टीप्लाई 2 0 से 2 करके 300। फिर उसके बाद क्लासिकल, क्लासिकल जो था वो कितना है 10%, 10% ऑफ 1000, तो 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना आ गया 100। देखो सबसे कम CD बना रहा है इसकी, क्लासिकल को 10 मिला था। सेमी क्लासिकल, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत रहा, क्लासिकल तो 100 आया सर, आप अभी 20 दे रखा था, ये CDs है बेटा, ये पीपल है, ये तो चॉइस
जो लोगों ने बताई थी, 20 पीपल ने चॉइस बताई थी। ये सीडीज बना रहे हैं, ये 100 आया है इसका वैल्यू तभी। क्लासिकल का आ गया। अब सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल कितना परसेंट है, 20% और टोटल कितनी सीडीज बनने वाली हैं 1000। तो तभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑफ 1000, मतलब कि 1000 में से कितने परसेंट बनानी है, ये 1000 में से 40% बनानी है, 1000 में से 30% फोक म्यूजिक की, 1000 में से 10% क्लासिकल की, 1000 में से 20 सेमी क्लासिकल की। इसका मीनिंग ये है 20% डिवाइड और ये 2 कट गया 200। अब देखो इसकी टोटल सीडीज भी बनेगी। अगर हम इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक बार सम करें, 400 प्लस अगले वाले की 300, फिर 100 और ये लास्ट वाले का 200। देखो 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10। देखो 1000 आ गया। इसका मतलब ये 1000 सीडी कंपनी वाला जो होगा वो अपने जो प्रोडक्शन हाउस होगा वहाँ पे जाके वर्कर को बता देगा, अरे भैया लाइट म्यूजिक का बनाओ 400 सीडीज़ बनाना, फॉग म्यूजिक की 300 बनाना, क्लासिकल की 100 ही बनाना, कम लोग पसंद कर रहे हैं उसे, और सेमी क्लासिकल की फिर थोड़ा ज़्यादा लोग पसंद करें 200। तो ऐसे करके आपका प्रोडक्शन होता है। तो इसलिए सर्वे की नीड होती है हमें कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है और कितने लोगों कितने अपना प्रोडक्शन को किस हिसाब से ज़रूरत जिस हिसाब से हो उस हिसाब से प्रोडक्शन को करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किया जाए। तो ऐसी कंडीशन में उसे प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि उसने ज़्यादातर उसी के बनाए हैं। यहाँ पे इसकी डिमांड कम थी इन दोनों की, तो इसके कम कम बनाए हैं। Now question number 4, the adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the students were 540, answer the following questions. इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्या गिवन है, ये गिवन था कि गिवन टोटल मार्क्स ऑब्टेन 540। एक बच्चा था, उसने अलग अलग सब्जेक्ट में जो था स्कोर गेन किया होगा और गेन करने के बाद उसके टोटल जो मार्क्स उसने जो प्राप्त किए वो कितने थे 540। उसके जितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो कितने थे 540 मार्क्स। अब 540 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए, हो सकता है जैसे किसी सब्जेक्ट में उसने 100 किए हों, किसी में 150 किए हों, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि कितने किस में किए होंगे। बस ये पता है कि उसने हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और ये साइंस के मार्क्स को प्लस कर दो ना तो 540 आंसर आएगा, ये इसने बता दिया आपको। पर ये नहीं बताया कि किस में कितने मार्क्स आए। ये जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा कि कितना स्कोर किया है भाई आपने इस बार, तो उसने बोला सर मेरे 530 मार्क्स आए हैं। तो उस बच्चे ने मेरे को ये नहीं बताया कि पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में कितना है, लेकिन मुझे एक हिंट मिल गया, अरे भैया हाँ इसका मतलब इसके सारे सब्जेक्ट को मिला के 530 मार्क्स आ गए। तो ऐसे इस क्वेश्चन में दे रखा है गिवन टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इक्वल टू 540। मतलब एक बच्चे ने टेस्ट दिया और सारे सब्जेक्ट को मिला के उसके 540 मार्क्स आए। अब ये नहीं पता कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। अब ये जो डेटा दे रखा है ये पाई चार्ट के थ्रू दिखा रखा हमें, और पाई चार्ट जो दे रखा है वो 2 वेरिएंट में चलता है। एक तो आपका किस में डिग्रीज में चलता है और एक आपका परसेंटेज में चलता है। तो इस क्वेश्चन में डिग्रीज के अकॉर्डिंग है, तो डिग्रीज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सम कितने डिग्री का होना चाहिए 360 डिग्री का होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर परसेंटेज होता है तो जो टोटल सम होता है वो 100% के इक्वल होता है, और जब डिग्रीज की बात आती है तो टोटल डिग्रीज कितनी होती है 360 डिग्री होती है। आप इसको प्लस कर लीजिए 360 डिग्री के इक्वल आएगा। अब उसने क्या किया, अलग अलग सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए होंगे ना उनको डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया होगा उसने, और ये पाई चार्ट बना दिया। क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी तो पढ़ा था, ये जैसे मान लो ये सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 90, 120, 150, क्या करते हैं इनको सबको प्लस करते हैं और इसको सेंट्रल एंगल निकाल के टी से बना देते हैं। ऐसे इसने क्या किया होगा, सारे सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए होंगे और उस सब्जेक्ट को, जैसे मान लो एक मैं आपका पेरेंट्स हूँ और एक बच्चा है उसके मार्क्स कम आए हैं, उसने अपने मार्क्स को क्या कर दिया डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया, और डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया और उसने पाई चार्ट बना के दे दिया, सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं इसके इस सब्जेक्ट में थे। अब मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा 90 डिग्री आए हैं, 65 है, 80 डिग्री है, 70 फिर अरे भैया मार्क्स बताओ मार्क्स कितने आए हैं आपके। तो वो बच्चा क्या करेगा, चालाकी दिखा दी उसने मुझे किस में बता दिए मार्क्स, डिग्रीज में बता दिए। और मुझे जानने हैं किस में, मुझे जानना है अरे एक्चुअल नंबर कितने हैं, 90 आए हैं, 93 आए हैं, ये 90 डिग्री क्या है मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट या गार्जियन नहीं हूँ तो मैं भी पता नहीं कर पाऊंगा कि डिग्रीज में कितने मार्क्स आए हैं। तो इसलिए पाई चार्ट जो है आपका डिग्रीज में बना रखा है। अब मुझे पता करना है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आना चाहिए इतना कि अगर कोई बच्चा मुझे डिग्रीज में अपने नंबर बता रहा है तो मुझे पता करना है कि कितने एक्चुअल नंबर उसके किस सब्जेक्ट में आए हैं। 90 डिग्री मतलब कितने नंबर के इक्वल है, 65 डिग्री कितने नंबर के इक्वल है, 80 डिग्री कितने नंबर के इक्वल है, 70 डिग्री कितने नंबर के इक्वल है। इसी तरह से इंग्लिश के 55 डिग्री कितने के इक्वल है। ठीक है,
लेकिन इससे एक आइडिया तो आ जाता है कि 55 डिग्री ना, इसका मतलब इंग्लिश में बहुत कम नंबर आए हैं इसके, फिर सोशल साइंस में थोड़ा ठीक आया है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका मतलब मैथमेटिक्स में 90 डिग्री है, थोड़ा ज़्यादा डिग्री दिख रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है मैथमेटिक्स में ज़्यादा है। इतना आइडिया तो आ जाता है इसको देख के, है ना। लेकिन एक्चुअल पता नहीं कर पाएंगे कि मैथमेटिक्स में आखिर आए कितने नंबर है। तो ये चीज़ आपका जो डेटा दे रखा है, ये टोटल मार्क्स ऑब्टेन जो है इसने किस में दिखाया मुझे, टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितने 360 डिग्री, क्योंकि उसने मुझको डिग्री में दिखा दिया। तो अब ये सभी डिग्री जो है इनको प्लस करने के बाद 360 आएगा, और 360 डिग्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये 360 डिग्री ही तो किसका डेटा है, 540 मार्क्स का डेटा है ना। तो 360 डिग्री को किसके इक्वल रख सकता हूँ मैं, 540 मार्क्स। अरे भैया ये 540 मार्क्स का ही तो डेटा है, और 540 मार्क्स का डेटा किस में, डिग्रीज में है, तो डिग्री के अकॉर्डिंग बना रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 360 डिग्री 540 मार्क्स के इक्वल है, तो 1 डिग्री कितने के इक्वल है। अब मैं यहाँ पर से चाला के दिखाऊंगा, मुझे आता है, मैं पता कर सकता हूँ कि 1 डिग्री कितने के इक्वल होगा, फिर 540 डिवाइड बाय 36 और 0, तो 0 डिवाइड किया तो कितना आ गया, इसका मतलब जो 1 डिग्री है वो 3/2 के इक्वल है। या इसको और सॉल्व कर लो तो 1 डिग्री जो है 1.5 मार्क्स के इक्वल है। पता कर लिया ना मैंने 1 डिग्री कितने इक्वल है। अब देखता हूँ, मैं किसी भी डिग्री को निकाल लूँगा मैं, क्योंकि 1 डिग्री पता चल गया तो मैं किसी का भी निकाल सकता हूँ। मुझे पता नहीं था ना कि ये 90 डिग्री कितना है भाई, जब 1 डिग्री पता चल गया तो मैं किसी का भी पता कर सकता हूँ। कैसे, देखिए यूनिटरी मेथड फिर से काम करेगी यहाँ पे, फिर से रिकॉल कर लेते हैं यूनिटरी मेथड को थोड़ा सा जल्दी फटाफट। अगर मैं बोलूँ 12 पेन का कॉस्ट अगर 60 है तो बताइए 17 पेन का कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 1 पेन का निकालोगे, 16/12 5 आ जाएगा, 5 रुपीज़ आ जाएगा। तो 17 का निकालने के लिए क्या करो, 17 मल्टीप्लाई बाय 5, 85 आ जाएगा ना। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी करा, 360 डिग्री था 540 मार्क्स के इक्वल, 360 का डेटा दे रखा है और कितने मार्क्स के इक्वल है, 540 मार्क्स के इक्वल। तो 1 डिग्री का निकाल लिया, 1 डिग्री का आया वैल्यू कितने के इक्वल, 1.5 मार्क्स के इक्वल। तो मैं अब जो डिग्री जितनी भी दे रखी है मैं सारे का निकाल सकता हूँ। सो फॉर मैथमेटिक्स का देखते हैं, चलो पहले मैथमेटिक्स में आखिर कितने मार्क्स आए हैं इसके। 1 डिग्री तो 1.5 के इक्वल है, तो 90 डिग्री आए ना। तो 1 डिग्री पता है, 1 डिग्री तो हमने निकाल रखा है। तो 90 डिग्री निकालने के लिए क्या करूँगा, 1 डिग्री की वैल्यू पता है, तो 90 डिग्री कितने इक्वल होगा, 90 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, डेसिमल एक प्लेस के बाद है, ऐसा हुआ ना। 59 जा 135 और एक जीरो था, जीरो लगा दिया, और डेसिमल एक प्लेस के बाद और डेसिमल लगा दिया, 130 मार्क्स हैं। अच्छा, तो ये इसके बच्चे के जो थे 90 डिग्री जो मार्क्स बताना चाह रहा था, ये मैथमेटिक्स में इसने स्कोर कितना किया है, 135 मार्क्स आए इसके। अब पता चल गया मुझे कि हाँ ये 90 डिग्री किसके इक्वल है, 135 मार्क्स के इक्वल है। तो 1 डिग्री का निकाला, उसके बाद 90 डिग्री का निकाल दिया। अब देखो फॉर सोशल साइंस में कितना है, अब चेक करते हैं। फॉर सोशल साइंस, सोशल साइंस में फिर से कितने डिग्री दे रखा है, अच्छा 65 डिग्री में बताएगा मुझे आंसर। अभी बताते हैं कितने आते हैं आंसर, ऐसा बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो 1 डिग्री किसके इक्वल है, 1.5 मार्क्स, क्योंकि हमने 1 डिग्री निकाल दिया, जैसे परसेंटेज में 1% निकाला था तो कितना परसेंट भी पता चल जा रहा था। तो अब ऐसे 65 जो है, 65 डिग्री किसके इक्वल आ रहा है आखिर, तो 1.1 का निकाल दिया, तो 65 निकालने के लिए 65 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 90 + 7 97। तो इसके जो हैं सोशल साइंस में 97.5 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब निकाल लेते हैं किसका, साइंस में। फॉर साइंस, अब साइंस में कितने डिग्री आए हैं, साइंस में 80 डिग्री आए हैं। अच्छा डिग्रीज में बताओगे हम आंसर, अभी हम बताते हैं कि ये मार्क्स से कितने आखिर, क्योंकि 1 डिग्री मुझे पता है, 1 डिग्री मैंने यूनिटरी मेथड से निकाल रखा है। तो 1 डिग्री पता है तो 80 डिग्री पता कर सकते हो, 1 की वैल्यू पता है तो कितने की भी निकाल सकते हो। तो 1.5 मल्टीप्लाई, अरे इसका मतलब जैसे मान लो ना 1 रुपये की कॉस्ट, 1 पेन की कॉस्ट 1.5 रुपये, तो 80 पेन की कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार, 80 से मल्टीप्लाई। तो 15 8 जा 120, एक जीरो आगे से है तो कितना आ गया
120 मार्क्स। डेसिमल एक प्लेस के बाद लगेगा क्योंकि एक प्लेस के बाद है यहाँ पे, तो 15 से मल्टीप्लाई कर लिया पहले 8 को, 15 8 जा 120, एक जीरो यहाँ था तो जीरो लगा दिया। अब डेसिमल आएगा तो डेसिमल की वजह से एक प्लेस बाद आएगा, तो 120.0 को 120 मार्क्स। इसका मतलब उसके साइंस में कितने आए थे, 120 मार्क्स आए थे। तो मैथमेटिक्स पता चल गया, साइंस सोशल साइंस पता चल गया, साइंस पता चल गया। अब हिंदी का पता करते हैं, अब हिंदी का पता करते हैं। फॉर हिंदी कितना है, 70 डिग्री। ओहो, डिग्रीज में बताएंगे हम आंसर ये, तो अभी पता करते हैं हम। देखो कितने आते हैं, 70 डिग्री के आएंगे 1.5 मार्क्स के। जो 1 डिग्री है वो कितने के इक्वल है, 1.5 मार्क्स। तो 1 डिग्री का पता चल गया, तो 70 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 70। यूनिटी मेथड से 1 की पता है, 70 के निकालने के लिए 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 7 जा 105 और जीरो यहाँ पे है एक, तो डेसिमल एक प्लेस के बाद तो ये लग गया। तो अब पता चल गया कितने, 105 मार्क्स। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश बचा है। इतना तो पता चल गया था कि इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स हैं क्योंकि 55 डिग्री थे यहाँ पे, है ना, इतना तो पता चल रहा था। पर लेकिन एक्चुअल मार्क्स तो पता नहीं है ये 55 डिग्री है कितने के इक्वल। आगे टोटल तो पता है 540 मार्क्स आए हैं, लेकिन 55 मार्क्स कितने के इक्वल है, तो 55 डिग्री का भी निकल जाएगा। 1 डिग्री का पता है कितना, 1.5 मार्क्स। तो भैया 55 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 55। 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, 75 प्लस 7 82। तो डेसिमल एक प्लेस के बाद था तो आ गया कितना, सो 55 डिग्री इक्वल टू 82.5 मार्क्स। तो लिख लेते हैं एक बार जितने जितने मार्क्स आए हैं। मैथ में कितने आए थे, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। मैथ्स में कितने आए थे, मैथ्स में आए थे 135 मार्क्स, 135 मार्क्स आए थे। साइंस सोशल एसएस में कितने आए थे, एसएस में आए थे 97.5। और साइंस में कितने आए थे, साइंस में आए थे 120 मार्क्स। ये मैं दोबारा डेटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पेज ना पलटना पड़े बार बार। हिंदी का तो यहाँ निकाल रखा है, इंग्लिश का यहाँ निकाल रखा है। आपको नहीं लिखना है ऐसे बार बार भाई, ये तो बता दिया मैंने आपको। पीछे वाले मार्क्स मैंने अभी यहाँ लिख दी दोबारा से। अब देखिए, अब क्वेश्चन रीड करते हैं। बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। हमने पता कर लिया, डिग्री को पूरा ही रीड कर लिया हमने, पूरा क्वेश्चन खोल के रख दिया कि अब कितने में कितने, आप कुछ भी पूछ लो चाहे। अब देखो, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। किसने किस में आए, हिंदी में आए। देखिए, क्योंकि 105 किसके इक्वल आया, 70 डिग्री के इक्वल। तो इसका मतलब ये 105 मार्क्स आए तो हैं उसके, और किस सब्जेक्ट में आए हैं उसने ये शो कर रखा है। अब मेरे को पता चल गया भाई 105 70 डिग्री के इक्वल है, इसका मतलब ये हिंदी में आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आ जाएगा क्या, हिंदी, क्योंकि हमने सारा डेटा निकाल लिया। फर्स्ट का आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हिंदी। 70 डिग्री इन विच सब्जेक्ट डिड स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, तो हिंदी में आए हैं 70 डिग्री, क्योंकि 105 मार्क्स किसके का आंसर किस में आया था, 70 डिग्री में आया था। अब हाउ मैनी मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। सेकेंड का आंसर, मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स आए थे। तो कैसे निकालेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, निकाल सकता है हर कोई बच्चा। 135 मार्क्स माइनस 105। मैथमेटिक्स में से हिंदी में कितने ज़्यादा आए हैं, तो मैथमेटिक्स में से माइनस कर दो हिंदी के मार्क्स। मैथमेटिक्स का भी पता है हमें कितने आखिर आए हैं उसके, और हिंदी में कितने आए हैं। 5 में से 5 0, और ये कितना आ गया 3, तो 30 मार्क्स ज़्यादा आए हैं। 30 मार्क्स ज़्यादा आए हैं। थर्ड पार्ट है, examine whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than that in science and Hindi। ये बोला है कि क्या सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के जो मार्क्स मिला के हैं वो साइंस और हिंदी के मार्क्स मिला के जो अगर प्लस करें तो उससे ज़्यादा हैं। तो देखते हैं सम ऑफ, इसके लिए चेक करना पड़ेगा हमें, सम ऑफ एसएस एंड मैथमेटिक्स, एसएस एंड मैथमेटिक्स। तो एसएस और मैथमेटिक्स का कितना है, तभी आपको सारे निकाल के बताए थे मैंने, क्योंकि इसका यूज होने वाला था। एसएस का 97.5 आया है, और मैथमेटिक्स में कितना आया था, मैथमेटिक्स में 135। तो कितना आ गया, 232.5 मार्क्स आ गए। किस में, एसएस और मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब दूसरा पूछा उसने किसका, साइंस एंड हिंदी।
सम ऑफ साइंस एंड हिंदी। साइंस एंड हिंदी का पता करने के लिए क्या करेंगे, कितने मार्क्स आए हैं साइंस में आए 120 और हिंदी में आए हैं कितना 70 190। तो इसने पूछा था एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। तो ठीक तो है, एसएस और मैथमेटिक्स का मिला के कितना है 232.5 और साइंस और हिंदी का 190। और इसने पूछा भी यही कि क्या इनका सम ज़्यादा आया है, एसएस और मैथमेटिक्स का सम इन दोनों के सम से ज़्यादा है। तो है बिल्कुल, यहाँ लिख दोगे हेयर 232 इज ग्रेटर देन 190। सो यस, उसके आगे लिख देना आप द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। क्या लिखोगे, सो यस द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। थैंक स्टूडेंट्स। जैसा कि हम क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि ये जो पूरा क्वेश्चन है ये कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पूरे जो मार्क्स आए हैं वो कितने के इक्वल हैं, 540 मार्क्स के इक्वल है। आप एक काम करिएगा, ये हिंदी में 105 मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में 82.5, मैथ्स में 135, एसएस में 97.5 और साइंस में 120। ये जो मार्क्स आए हैं इनको एक बार आप प्लस कीजिएगा और प्लस करके देखिएगा कि इसका सम कितना है। तो आपके फेस पे एक स्माइल आएगी और आपको एक क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो पूरे अच्छे से समझ में आने वाला है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।